अधिकार के अंश अर्थ कंपनी कानून की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई भी कंपनी का अस्तित्व है और वह नए इक्विटी अंश निर्गमित करे तो कंपनी अपने वर्तमान इक्विटी अंशधारकों को नए अंश प्रथम खरीदने का जो प्रस्ताव करती है उसे अधिकार के अंश कहती है। इसका मतलब ये हुआ, कंपनी एक बार शेयर प्रकाशित करती है तब जो लोग शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के शेयर अंशधारक हो गए। अब उनके पास कंपनी के अंश है। अब 2 साल बाद कंपनी को और पैसे की आवश्यकता पड़ी तो कंपनी ने मालिकी की पूंजी के रूप में शेयर प्रकाशित किए आम जनता ने शेयर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये होता है कि जब कंपनी एक बार शेयर खरीदते हैं तो एक बार शेयर प्रकाशित करती है तब जिन लोगों ने शेयर खरीद लिया वो कंपनी के अंशधारक हो गए। अब जब कंपनी दूसरी बार वापस शेयर प्रकाशित करती है तब आम जनता को इनविटेशन नहीं देती है, पर कंपनी ये करती है कि अपने पुराने शेयर धारकों को सबको पर्सनली लेटर भेजेगी और पर्सनली विज्ञापन पत्र भेजेगी कि देखो अपनी कंपनी है, आपने शेयर खरीदे हैं, आप पुराने शेयर धारक हो। तो पहले आपको मौका देती है कि देखो कंपनी शेयर प्रकाशित कर रही है, आपको खरीदना है, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो हमें आप उत्तर दीजिए और खरीदना चाहते हो तो भी उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि पुराने शेयरधारकों को पहले मौका दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अधिकार के अंश, क्योंकि उनको हक होता है पहली बार खरीदने। जैसे कि अपनी स्कूल में भी 10वीं के बच्चे पास होकर निकल जाते हैं स्कूल से, उसके बाद 11वीं में लिमिटेड सीट होती है। तो जो कुछ बच्चे कॉमर्स में जाते, कुछ बच्चे साइंस में जाते, कुछ बच्चे आर्ट्स में जाते। तो जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं अपने पास अपनी स्कूल में, आपको मालूम है 11वीं का भी एक ही क्लास है, 12वीं का भी एक ही क्लास है। तो 10वीं में 100 बच्चों में से अब समझ लो कि 30 बच्चों ने साइंस लिया है, 70 बच्चे कॉमर्स लेने वाले। तो हम अपने पास 11वीं की 70 सीट है तो हम पहले 70 सीट के लिए अपने पुराने 10वीं वाले बच्चों को एडमिशन देंगे। बाहर की दूसरी स्कूलों से जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसको अपनी स्कूल पहले मौका थोड़ी देगी, पहले अपने बच्चे को मौका देगी कि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी बता दीजिए 10 दिन के अंदर। फिर जो खाली सीट रह गई वहाँ पर दूसरे बच्चों को एडमिशन दिया, उसे कहते हैं अधिकार के अंश, जो अपने बच्चे उनको अधिकार दिया जाए। उसी तरह कंपनी भी यहाँ यही करती है कि दूसरी बार जब कंपनी नए शेयर प्रकाशित करती है तब पुराने शेयर धारकों को खरीदने के लिए पहले इन्विटेशन देते। व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था क्या, समय मर्यादा। कंपनी के पंजीयन की तारीख से 2 वर्ष तक या अंश वितरण करने के 1 वर्ष तक इन दोनों तारीख में से जो तारीख पहले आती हो उस तारीख के पूर्व कंपनी पूंजी में वृद्धि नहीं कर सकती। अब जो कंपनी पंजीकृत किया हुआ है उस तारीख से 2 वर्ष, यानी कि कितना समय हुआ, आज पंजीकृत किया तो 2 वर्ष का अंतर हुआ, और अंश वितरण के 1 वर्ष तक। और अगर ये 2 वर्ष का अंतर हुआ और किसी कंपनी ने अंश बेचे हैं तो वो 1 साल पहले ही बेचे हैं, तो आज बेचे हैं तो 1 साल के अंदर, तो दोनों में से जो तारीख पहले आती हो, यहाँ पर अंतर हुआ 2 साल का और यहाँ पर अंश वितरण का 1 साल का, तो जो भी समय पहले आता है उससे पहले कंपनी कभी भी शेयर दूसरी बार प्रकाशित नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की पंजीकृत से 2 साल हो गए हैं तो 2 साल के बाद ही कंपनी शेयर प्रकाशित कर सकती है, पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि चलो 2 साल हो भी गए कंपनी को 2 साल तो हो गए, अब कंपनी शेयर प्रकाशित कर रही है। शेयर प्रकाशित करने के बाद 1 वर्ष, आज शेयर प्रकाशित किया तो बाकी 6 महीने बाद वापस शेयर प्रकाशित करेंगे, वापस आम जनता से पैसा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपने शेयर प्रकाशित किया है तो कंपनी दूसरी बार जब शेयर प्रकाशित करे तो 1 वर्ष का अंतर रखना कंपलसरी है। 1 वर्ष के पहले कभी भी कंपनी दूसरी बार शेयर प्रकाशित नहीं कर सकती। तो 2 समय बोला है कि 2 साल या तो 1 वर्ष। वितरण, एक बार शेयर प्रकाशित किया उसके बाद 1 वर्ष के अंदर शेयर दूसरी बार प्रकाशित नहीं करना, या तो पंजीकृत के 2 साल तक, जो तारीख पहले आती हो वो समय ध्यान में रखना है। अंशधारकों को नोटिस देना। अधिकार के अंश खरीदने के लिए पुराने शेयरधारकों, मैंने बता दिया ना कि पुराने शेयरधारकों को उन सबको पर्सनल लेटर भेजकर उनको नोटिस दी जाती है कि आपको खरीदने के नहीं, उनको उनके हिस्से के कितने अंश मिलेंगे ये वो नोटिस उनको भेजी जाती है। और उनको कहा जाता है कि कम से कम 15 दिनों में या किंतु 30 दिनों से ज़्यादा समय देना चाहिए नहीं, उनको 15 दिन और 30 दिन के अंदर उनको नोटिस भेज देनी चाहिए, और 30 दिन से ज़्यादा समय का अंतर भी देना हो चाहिए नहीं। अधिकार का त्याग। अगर पुराने शेयरधारक बोलते कि हमें शेयर नहीं खरीदना है
तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार का त्याग किया। कभी उनको अधिकार था खरीदने का, उन्होंने कहा मुझे खरीदना नहीं, तो अधिकार का क्या त्याग। तो ऑफर की गई हो तो वे अन्य के पक्ष में अपने अधिकार का त्याग कर सकते। कि जिन लोगों ने शेयर खरीदने के, अब वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हमें नहीं खरीदने, तो अपने अधिकार का त्याग करके वो बोल सकते हैं आप मेरे शेयर किसी और को बेच दो, या मेरे वो बोले उसको भी दे सकते हो, अपने भाई, चाचा, मामा, काका, दादा, कोई भी अपने परिवार को वो दे सकते हैं। तो अपने अधिकार का उसे कहते हैं त्याग। अधिकार के अंशों का निराकरण। अंशधारक अधिकार के अंशों की ऑफर का इनकार करता हुआ पत्र लिखे या नियत अवधि तक अपना निर्णय न बताए तो संचालक मंडल कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर अधिकार के अंशों का निराकरण। अब अंशधारक को आपने नोटिस भेजी है, उन्होंने अपने अधिकार का त्याग नहीं किया नोटिस भेजने के बाद भी, अब तो थोड़े दिन, कितने दिन राह देखेंगे, 30 दिन तक राह देखेंगे। उसके बाद संचालक खुद सोचेंगे इन्होंने खरीदने के लिए हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला, इनकी तरफ से कोई पत्र आया नहीं, अब इनको जो शेयर मिलने वाले हम नहीं करके किसी और को बेच सकते, तो फिर वो अन्य किसी को इनका अधिकार दे देते। आवेदन की राशि। अधिकार के अंश की रकम अंशधारकों को मिलने के पात्र है तो उनके लिए उन्होंने दिए गए फॉर्म आवेदन के साथ आवश्यक राशि भी भरनी पड़ेगी। अब पुराने शेयरधारकों को आपने बोला कि कंपनी शेयर प्रकाशित करती है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लो, तो उनको फ्री में थोड़ी देना है, उनको खरीदना है तो उनको उसके लिए आवेदन के साथ क्या भेजने पड़ेंगे, पैसे भरने पड़ेंगे। तो 5 व्यवस्था होगी कि समय मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 साल एक बार प्रकाशित किया तो कम से कम उसके बीच में 1 साल का अंतर के बाद ही प्रकाशित किया है कि नहीं, शेयरधारकों को नोटिस दी है कि नहीं, त्याग का उनको अधिकार दिया है कि नहीं, अगर उनका निराकरण नहीं मिला है तो संचालकों को निर्णय लेना, उनके पास से राशि भी लेनी है। अधिकार के अंश संबंधित सेक्रेटरी के कर्तव्य। सेक्रेटरी का क्या कर्तव्य है, तो सेक्रेटरी का कर्तव्य को 2 भाग में बांटा जाता है। वर्तमान अंशधारकों के प्रति कर्तव्य। सर्वप्रथम सेक्रेटरी को समय मर्यादा के संदर्भ में अधिकार के अंश देने की व्यवस्था कानूनी या नहीं यह निश्चित करना चाहिए। तो पहले सेक्रेटरी को देखना चाहिए कि 2 जो नियम है उसका पालन हुआ है कि नहीं, कि कंपनी पंजीकृत से 2 साल का समय हुआ है कि नहीं, या तो कंपनी ने अगर शेयर प्रकाशित किए हैं तो कम से कम 1 साल पूरा हो गया है कि नहीं, तभी कंपनी दूसरी बार शेयर प्रकाशित करेगी। तो यह शर्त का पालन हुआ है तो ही सेक्रेटरी आगे शेयर प्रकाशित करने का काम करेगी दूसरी बार वाला। फिर संचालक मंडल की सभा में ऐसे निवेदन संबंधी प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आप संचालकों को मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके सामने प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि देखो कंपनी नया इस तरह से शेयर प्रकाशित करना चाहती है, तो संचालकों के हस्ताक्षर सब उसके अंदर होनी चाहिए, सभी संचालकों की सम्मति भी होनी चाहिए। अंशधारकों को इस संबंधी आवश्यक नोटिस देकर ऐसे अधिकार के अंश खरीदने का आवेदन करने तथा आवश्यक राशि जमा करवाने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय देना चाहिए। तो नोटिस कौन देगा, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के द्वारा पुराने सभी शेयरधारकों का जो रजिस्टर पत्रक होता है उसमें से नाम देकर सबको पत्र लिखना पड़ेगा कि आप कंपनी के शेयरधारक हो, अब कंपनी नए शेयर प्रकाशित कर रही है, तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप एक फॉर्म इसके साथ हम भेज रहे हैं, ये फॉर्म भर कर भेजना, 15 दिन के अंदर जवाब दे देना, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो इसके साथ दूसरा त्याग पत्र है वो भर कर दे देना। इस तरह से सेक्रेटरी उन सबको पर्सनली नोटिस देंगे कि देखो कंपनी शेयर प्रकाशित कर रही है, पहले आपको मौका दिया जाता है, अगर आप नहीं खरीदोगे तो बाद में आम जनता को मौका दिया जाएगा। उसके बाद अधिकार के अंश जिन अंशधारकों को मिलने वाले हैं वह निश्चित करने के लिए अंश हस्तांतरण पत्रक और सदस्य पत्रक बंद करने की तारीख निश्चित करनी चाहिए। अंश हस्तांतरण पत्रक, हस्तांतरण मतलब कि जब ये कंपनी दूसरी बार शेयर प्रकाशित करती है तो रजिस्टर में जिस व्यक्तियों का नाम होता है, अब उन सबको कंपनी दूसरी बार खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। तो कुछ दिनों के लिए कंपनी ये चाहती है कि थोड़े दिन के लिए ये शेयर की खरीदी बिक्री बंद हो जाए। क्यों, सदस्य पत्रक में 5 व्यक्तियों का नाम है और आप उन सबको लेटर भेज रहे हो और दूसरे दिन ही उस 5 में से 5वां व्यक्ति अपने शेयर किसी और को बेच दे, तो आपने तो उसको लेटर भेजा खरीदने के लिए, अब उसने तो अपने पुराने शेयर भी किसी को बेच दिए, तो नया वो कैसे खरीदेगा। इसीलिए गड़बड़ ना हो तो थोड़े दिन के लिए कोई भी व्यक्ति शेयर की खरीदी बिक्री नहीं कर सकता। बैंक के अंदर डीमैट खाता 2 और कंपनी का सदस्य पत्र के सब बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिन के लिए कंपनी की खरीदी, शेयर की खरीदी बिक्री कोई नहीं कर सकता, उसे कहते हैं सदस्य पत्रक बंद करना। ये बंद करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। आम जनता के प्रति कर्तव्य।
अब सेक्रेटरी के आम जनता के प्रति कर्तव्य क्या है? अधिकार के अंश के लिए अंशधारकों ने आवेदन न किया हो या सम्मति न दर्शाई हो ऐसे शेष अंशों के लिए आम जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रण। मैंने पहले बता दिया कि अपने पास 70 सीट है, 50 बच्चों ने एडमिशन लिया, 20 सीटें बच गई, तो अब पुराने 50 बच्चे आ गए, 20 सीट बच गई, पुराने बच्चे नहीं आना चाहते, तो अब वो 20 सीट के लिए आप बाहर के बच्चों को एडमिशन दोगे 11वीं में। उसी तरह कंपनी के पास 100 शेयर है, पुराने लोगों ने 70 शेयर खरीद लिए, 30 शेयर के लिए पुराने लोगों ने सब मना कर दिया, कोई खरीदना चाहता नहीं, तो बाकी के 30 शेयर आम जनता को इन्विटेशन देंगे कि चलो अब आपको हमारी कंपनी के शेयर खरीदने, तो आप खरीद सकते हैं। तो आम जनता को आमंत्रण दिया जाता है, जिसमें से विज्ञापन पत्र बनाया जाएगा, निर्गमन किया जाएगा, और विज्ञापन पत्र यानी ऐड दी जाएगी टीवी में, इश्तिहारों में, पेपरों में, और फिर वो ऐड देकर जिनको भी शेयर खरीदना होगा वो खरीदेंगे। अंश निर्गमित करने की जो विधि आगे हमने देखी, सेम वैसी विधि है, जिससे स्वीकृत के लिए कंपनी की सभा आयोजित करनी पड़ती है, स्वीकृति पत्र भेजना पड़ता है, सदस्य पत्र में नोट करना पड़ता है, और अंश का वितरण भी तैयार करना होता है। इस तरह से आपका ये लेसन हो गया पूरा। यहाँ पर आपके कुल 15 एसपी में लेसन है, उसमें से मैंने 9 लेसन आपको करवाए हैं। यहाँ तक आपका कोर्स पूरा हुआ, परीक्षा में आपको मिल गया है कोर्स। फिर भी आपको बता दूँ, पार्ट 1 का पहला, चौथा, पाँचवा, सातवां, पार्ट 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, इतने मैंने लेसन करवाए हैं। उसमें से इस बार कोर्स में आपको पूछा जाएगा तीसरा, चौथा और सातवां, और इसका सातवां, 4 लेसन पूछेंगे कि सातवां, देखो दूसरा राइट है ना, वो सातवां, तीसरा, चौथा और सातवां, 4 लेसन सेकंड एग्जाम में होगी, और पूरा कोर्स इस तरह से है, बराबर।